पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। वैसे इतने सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। बस अर्जुन, बहुत हो गया। प्रीता जी, क्या हुआ आपको? प्रीता जी, किसी ने कुछ कहा आपको? अरे ऐसे कैसे नहीं? मैं आपको जानता नहीं हूँ क्या? मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि किसी ने आपको कुछ कहा है और आपको कोई तो चीज है जो डिस्टर्ब कर रही है आपको। मुझे बताइए ना, क्या हुआ आपको? प्रीता जी, मैं ऋषभ हूँ। आप मुझे कोई भी बात दिल खोल कर बता सकती है। मुझे बिल्कुल बेहिचक होकर बताइए, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपको? क्या हुआ? क्या चीज डिस्टर्ब कर रही है आपको? मुझे बताइए। वो आप इतने काम में रहते हैं तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ये सब बातों से, लेकिन आई थिंक यू शुड नो। आप बैठिए। आपको पता है, आज मैं काव्या के स्कूल गई थी ना, वो पीटीएम के लिए, तो वहां एक बहुत ही अजीब बात हुई। पृथ्वी वो था वहां, उसको पुलिस पकड़ के लेके गई। पता है क्यों? क्योंकि उसने अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड पर डालकर लेडीज वॉशरूम में रखा हुआ था, ताकि वो मतलब ये सब चीजें रिकॉर्ड करके बाद में देख सके। बड़ी अजीब बात है, ऐसा क्यों करेगा वो? और एक और बात, मुझे पता है ऐसा लग रहा है कि हो ना हो ये पृथ्वी मेरा पीछा कर रहा था और काव्या के स्कूल तक पहुंच गया। और इतना ही नहीं, सो कंफ्यूजिंग, जब ये सब कुछ हुआ तो अर्जुन भी वहां था। कैन यू बिलीव इट? अर्जुन वहां क्या कर रहा था और पृथ्वी ऐसी घटिया हरकत, आई नो वो बहुत ही घटिया है, लेकिन इतनी स्टूपिड से हरकत करने की क्या जरूरत? अर्जुन आज सुबह? हाँ, आज सुबह जब मैं स्कूल गई थी, मैंने अर्जुन से पूछा भी कि तुम्हारी तो ऋषभ जी के साथ मीटिंग है ना, तो उसने कहा कि कैंसिल हो गई। अच्छा, अगर मीटिंग कैंसिल हो गई थी तो आप स्कूल क्यों नहीं आए काव्या के? एक मिनट, ऐसा आपको अर्जुन ने कहा कि हमारी मीटिंग कैंसिल हो गई थी? हाँ। ऐसे कैसे कह दिया उसने? क्या हुआ? अंजलि, अंजलि रुको। क्या है? इधर आओ, बैठो यहाँ पे। क्या है? तुम बताओ, तुम क्यों रोक रहे हो मुझे? अगर तुम्हें मुझे सच बताना ही नहीं है तो फिर बात करने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। ओके, आप देखोगे ना, आप बहुत प्राउड फील करोगे मुझ पे। अच्छा लग रहा है। थैंक यू, आई लव यू। और हाँ, मैंने भी अपना सजेशन दिया है। ऑफ कोर्स, इसने मेरी इतनी बड़ी हेल्प की है। पता है क्या कह रही है? कि हर एक गेस्ट के लिए एक रिपोर्टर आना जरूरी है, तो अगर 100 गेस्ट हो तो 100 रिपोर्टर्स को बुलाया जाए, है ना काव्या? वेरी गुड। हंसो हंसो, जीनियस लोग में ना लोग पहले हंसते हैं। मेरे बच्चे। प्रीता जी, अब ठीक है? हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक्चुअली मैं सोच रही थी कि स्कूल में कल वो सब हुआ था ना, तो हाउ अबाउट कि आज, यस, आज अगर आपको पापा स्कूल छोड़ के आएंगे मम्मी की बजाय तो? हॉलीवुड। आज पापा और काव्या कहाँ जाएंगे? ड्राइव पे। ऋषभ जी, मैं जानती हूँ कि आपको चार्जर चाहिए इसलिए आप घर के अंदर आए, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, I just need the charger। मुझे चार्जर मिल सकता है? मेरा फोन डेड है। बहुत अच्छे इंसान है और आपको खोने के बाद मुझे रियलाइज हो कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि I need a charger। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज भी आपको मिस करती हूँ। वो तो हम दोनों के बीच में प्रीता आ गई। पिताजी का नाम मत लेना, क्योंकि तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि वो मेरे लिए हैं क्या, और मैं तुमको समझा नहीं सकता हूँ कि वो मेरे लिए हैं क्या। Let's not get there। मुझे चार्जर मिल सकता है प्लीज? शब्द, आप मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे।
आप मेरी बात समझिए, आप मुझे चार्जर दे दीजिए और मुझे यहाँ से प्लीज। ऋषभ जी, मैं आज भी आपको मिस करती हूँ, आप मुझे एक चांस दीजिए, आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। तुमको मालूम है तुम क्या बोल रही हो? एक्सेप्ट कर लूं मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूं? मेरी शादी हो गई, मेरी एक बच्ची, एक्सेप्ट कर लूं तुमको? तुम भूल गई हो कि तुमने हमारे साथ किया क्या? मुझे टॉर्चर किया, मैं वाज इन जेल तुम्हारी वजह से, सालों तक जेल में रहा हूं। मेरे परिवार को जो तुमने टॉर्चर किया है, मैं तुमको एक्सेप्ट कर लूं? शेम ऑन यू। जब इस घर के अंदर भी घुसा तो मुझे लगा शायद तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव आता है, रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया तुम में। अंजलि, तुम सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाती हो। और अभी तुमने कितनी अच्छी बात कही, कितनी सच्ची बात कही कि अपने दिल पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, अक्सर धोखा दे जाता है। जानता हूं तुम्हें यही लग रहा होगा ना कि मेरा अतीत मुझे याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल गया हूं। नहीं अंजलि, मैं नहीं भूला, सब कुछ याद है मुझे, कभी नहीं भूल सकता मैं। हाँ, लेकिन कभी कभी मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि मैं इतना प्यार करता हूं ना अंजलि उन लोगों से कि जो मेरी नफरत है ना, वो फीकी पड़ जाती है। तुम्हें पता मैंने आज के लिए क्या प्लान किया? क्या? मैंने अपने भाई ऋषभ के लिए कुछ प्लान किया है। बस एक बार ये लॉन्च पार्टी खत्म हो जाए ना, उसके बाद उसकी मुसीबतें शुरू हो। मुसीबत तो क्या, उसकी नींद उड़ जाएगी। करने क्या वाले हो तुम? ये शिबिर, क्या बात है? क्या हुआ? नथिंग। आपसे एक बात बोलूंगा, बुरा तो नहीं मानोगे? बोलना। क्या हुआ? आप ना मुझे बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको पहले कभी डिस्टर्ब नहीं देखा है, बहुत बार देखा है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हो। क्या बात है भैया? हम श्योर ये वर्क रिलेटेड नहीं है, कुछ और बात है। बड़ा हो गया समीर, इतना कुछ हो गया। अब क्या बात है जो आपको इतनी परेशान कर रही है? मैं आपका छोटा भाई हूं, मुझे बताओ प्लीज। आई मेट शर्लिन को मिला आज मैं। What? तो क्या हुआ बताओ। मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी और चार्जर मेरे पास नहीं था, और मैं ऐसे बाहर निकला और किसी ने मुझे कहा कि इस घर में आपको चार्जर मिल जाएगा, तो आई नॉक्ड द डोर। इम्पोर्टेंट था कॉल करना, वो मुझे पता नहीं था उसका घर है। वो बाहर आई। व्हाट शी सेड टू मी? व्हाट शी सेड, मुझे एक मौका दे दो, वापस आ जाओ हमारी जिंदगी में। और तुझे पता है उसने जाते हुए मुझे क्या कहा? क्या बोला भैया? मैंने जिस तरीके से तुम मुझे नहीं मिल पाए, इस तरीके से प्रीता भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। कोई उसे तुमसे छीन के ले जाएगा। मैं इस बात के लिए डिस्टर्ब नहीं हूँ कि उसने मुझे ये बातें बोली, मैं इस बात के लिए डिस्टर्ब हूँ कि मैंने वो एहसास किया कि मेरी लाइफ में अगर प्रीता जी और काव्या नहीं है तो मेरी लाइफ कैसी होगी। मेरे जीने का रीजन है काव्या और प्रीता जी। मेरी जिंदगी का मतलब ही है, मेरी जिंदगी का नाम है प्रीता जी और काव्या। भैया क्या आपको प्रीता भाभी? बॉयज बॉयज बॉयज, भाई कैसा लग रहा तुम्हारा बाप इन ट्रेडिशनल कपड़ों में? हाँ बढ़िया। पुत्र, हर माँ चाहती है कि उसका बेटा हैंडसम लगे। तो लग रहा हूँ ना? बिल्कुल हैंडसम नहीं लग रहे हो तुम, गंदे लग रहे हो। चेंज करके आओ कपड़े। मम्मी आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आपको तुम्हारे हर कपड़े से प्रॉब्लम है। अरे कभी मैंने आपसे कहा कि आपने ये कपड़े क्यों पहने, आपने साड़ी क्यों नहीं, मैंने सूट क्यों पहना है? Did I say that? Well, why would you ever say that when she's looking gorgeous in what she's wearing? Thank you. Dad, अगर कह रही हैं कि जाकर चेंज कर लो तो अच्छे के लिए कह रही होंगी ना, अच्छे नहीं लग रहे होंगे इसलिए कह रही है ना कि जाकर चेंज कर लो, तो कर लो, क्या फर्क पड़ता है? यार तुम लोग ना दादी पोते सब एक तो टीम अप कर लेते हो। अरे हम तो गलत के अगेंस्ट टीम अप कर रहे हैं यार। Exactly. जा हूँ खड़ा ना हो, जा चेंज कर। बेटा
क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों हो? देखो बच्चे, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। अगर कोई भी टेंशन है ना तो मेरे साथ शेयर करो, मन हल्का हो जाएगा। बोलो क्या हुआ? एक बात पूछूं आपसे? पूछो बेटा। ऑनेस्टली बताओगे ना? ऑफ कोर्स। क्या मुझ में कोई कमी है मॉम? आई थिंक कमी है, इसीलिए सबको प्यार मिला, लेकिन मुझे कभी एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला और लगता भी नहीं कि मिलेगा मॉम। कैसी बातें कर रही हो बेटा? अगर एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई कमी है। प्लीज बेटा, अपने आप को जज मत करो और ना ही सोसाइटी को अपने आप को जज करने दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितनी परफेक्ट हो। बेटा, तुम एक परफेक्ट बहन हो, एक परफेक्ट बेटी हो। तुमसे बेटा बेटी मैं भगवान से मांग ही नहीं सकती। तुम एग्जैक्टली वो हो जो मुझे चाहिए थी। इसीलिए कभी ऐसा मत सोचना कि तुम में कोई कमी है। तुम में कोई कमी नहीं है। और रही पृथ्वी की बात, तुम्हें क्या लगता है पृथ्वी एक परफेक्ट हस्बैंड था? इतना झूठा, इतना मक्कार, धोखेबाज, अनफेथफुल। ऐसे पति के होने से अच्छा है ना हो, लाइफ बेटर रहती है। जरा सोचो बेटा, अगर पृथ्वी के साथ तुम अभी भी होती और आगे जाके तुम्हारा एक बेबी होता तो कैसा लगता उसे कि उसका डैड इस तरह का आदमी है? मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ तुम्हारी शादी टूट गई पृथ्वी के साथ। ऐसे आदमी के साथ रह के अगर तुम्हें सिक्योरिटी मिलती है तो आई एम सॉरी बेटा, तुम्हारी सोच बहुत गलत है। इट्स बेटर टू बी अलोन देन बीइंग विद सच अ पर्सन। एक बात कहूं बेटा, मेरा दिल कहता है कि बहुत जल्द तुम्हारी लाइफ में एक बहुत अच्छा इंसान आएगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हें वो दुनिया की सारी खुशियां देगा जो तुम डिजर्व करती हो। इसलिए बेटा मन छोटा मत करो। कहते हैं ना, माँ के दिल की आवाज भगवान सुनता है, देख लेना। सुनना, कहाँ जा रहे हो यार? एक मिनट, ऐसे पार्टी छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैं कब पार्टी छोड़ के जा रही हूँ? झूठ मत बोलना दादू, मुझे पता है आप उस अंजलि के साथ झगड़ा कर रहे थे ना। अरे उस अंजलि से और मैं झगड़ा करूंगी? माना मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, पर उससे बात ही कर रही थी और बात करते करते जरा सुर ऊंचा हो गया, जिसकी वजह से तुझे लगा कि मैं झगड़ा कर रही हूँ। और वैसे भी तू जानती है कि मैं अहिंसावादी हूँ, मैं किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करती। क्या बात है दादू, मेरी दादू झूठ बोलते वक्त बहुत क्यूट लगती है। झूठ मत बोलो दादू, सच सच बताओ। अरे सच ही बता रही, तुझे मालूम है ना, मुझे वो लड़की फूटी आंख नहीं पाती। हाँ। और मुझे पक्का मालूम है, मेरा दिल कहता है कि वो अर्जुन पे आंख रखती है, और अर्जुन के लिए तो मुझे वो लड़की कतई पसंद है। हाँ। ओ दादू दादू, आप पता कैसे साउंड कर रहे हो? जैसे अर्जुन की मॉम ने उसका रिश्ता करने की जिम्मेदारी आपके हाथ में सौंप दी हो। ऋषभ बेटा, जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते, जिंदगी खुद हमारे हाथ में उसकी जिम्मेदारी दे देती। अब मुझे अर्जुन बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसकी हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको अर्जुन अच्छा लगता है, अंजलि क्यों नहीं अच्छी लगती? वो तो मुझे लगता है कि आपस में बहुत अच्छा मैच है। पता है, देखो मैंने उसको ऑफिस में देखा, बहुत डिसिप्लिन लड़की, पार्टीज में देखा उतनी कैजुअल है, उतनी कंसर्न है, बहुत अच्छा मैच है दादू। प्लीज जीज, वो इतनी भी खास नहीं है और अर्जुन के तो बिल्कुल भी लायक नहीं है। हाँ, पर वो उससे प्यार करती है भाई। भला वो अर्जुन से प्यार करती है? सही बोल रहे हो, मैंने उसकी आंखों में भी देखा है। दादू, ये कोई बात नहीं, हम उसे भी रोक सकते हैं। मतलब अंजलि को अर्जुन से प्यार हुआ है, लेकिन अर्जुन अभी तक अंजलि के प्यार में गिरा नहीं है। I mean, उसे अभी तक उससे प्यार नहीं हुआ है। तो गुड, इट्स अ गुड न्यूज। नहीं, गुड न्यूज तो ठीक है, लेकिन आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि अर्जुन के ऊपर आप लोगों का ही हुक्म चलेगा? क्योंकि चलेगा। ऑफ कोर्स चलेगा। चलेगा नहीं दादू, दौड़ेगा। एक्सक्यूज मी जीज, हाँ दादू मेरी बात तो सुनो। मैं क्या बोल रही हूँ, इस बार ना अगर अंजलि हमें मिली, हमारी दादी ने बोला चलेगा तो दौड़ेगा। इतना अच्छा लगता है ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों को अर्जुन से कितना प्यार है, जैसे किसी अपने से होता है। ब्यूटीफुल।
अंजलि, तुमने हमारी बातें सुन ली? तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना उनकी बातों का? वहां पे जाके कोई बेवकूफी मत करना, और ये मत समझना कि वो जेल छोटी है तो तुम कुछ भी कर लोगे, समझे? और हाँ, वहां का इंस्पेक्टर बहुत कड़क है, बदतमीजी करने की कोशिश करोगे तो डंडे मार मार के तुम्हें तमीज सिखाएगा वो। ये बीच रास्ते में क्या हो गया है? लगता है बाइक वाले आपस में भिड़ गए। हवलदार जी साहब, चलो जाके देखते हैं। जी। वकील साहब, हिसाब बराबर। हाँ, सलाखों के पीछे तुमने मेरी वकालत की थी, मेरी मदद की थी, अब मैंने की, तो हिसाब बराबर। लेकिन हाँ, छूटने के बाद धोखा मत देना। जो तय हुआ है वही करना। एक ना तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी है कि उन लूथरास के साथ सिर्फ तुम्हारी दुश्मनी है। गुड, वेरी गुड। अरे ओ सिपाही बाबा, जल्दी से हथकड़ी की चाबी निकालो और 2 बूंद खुशी की पालो, जिंदगी की। और क्या? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, पकड़े जाओगे, बच नहीं पाओगे। ए, ज्यादा प्रवचन मत दे, चल चाबी निकाल, चल। जाओगे तुम। अब पछताओगे तो तुम, और ज्यादा सांडपट्टी की ना तो तू और तेरे दोनों बबलू डबलू सबकी खोपड़िया उड़ा दूंगा, समझा? इसलिए ज्यादा सिंघम बनने की कोशिश मत कर, चुपचाप लग। वेल डन, वेल डन। आज खुश तो बहुत हुए तुम। आई चलो, तुम लोगों को मैं ही पकड़ के रहूंगा। अरे क्या इंस्पेक्टर साहब, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? तो इसे बदतमीजी थोड़ी कहते हैं, हमारे यहाँ तो इसे कोई बदतमीजी नहीं कहते। एक्सक्यूज मी, तुम्हारे यहाँ चीजों को क्या कहते हैं ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ सबके सामने तुम मेरी आंखों से काजल निकाल के यहाँ लगा रहे हो। पब्लिकली नहीं कर सकता, प्राइवेटली कर सकता हूँ। हेलो, वैसे भी मैंने काजल लिया और तुम ही को लगाया, तुम्हारा काजल लेके किसी और को नहीं लगाया। तुम्हें इसलिए लगाया ताकि तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे। तुम्हें क्या जरूरत है मेरे बारे में इतना सोचने की? नहीं, एक्चुअली ये सारी बातें, ये नजदीकियां, ये सब तुम क्यों कर रहे हो? आंखों में देख और बता, क्या मैं तुझे झूठा, मक्कार, चीटर, लुटेरा, धोखेबाज लगता हूँ? हाँ? तुम्हारी आंखों में मुझे धोखेबाज, चालबाज, झूठा दिख रहा है। क्या बात बोली है इसने। क्या बात बोली है। 100% करेक्ट, इसीलिए तो इसको मैंने अपनी टीम में रखा है। अरे बहुत आप। हाँ, चल अब एक बार फिर से ट्राई कर, फिर से मेरी आंखों में देख और बता, क्या मैं तुझे चोर, धोखेबाज, लुटेरा लगता हूँ? अरे बॉस, इतनी प्यार से इसकी आंखों में डूब के मत देखो, अरे लड़का है वो जी। अबे घोचू, मुझे भी सिर्फ लड़कियों में इंटरेस्ट है। आप झूठे, धोखेबाज, मक्कार औरों के लिए होगे, लेकिन हमारे लिए वफादार हो। दे ताली दे। तुम लोगों को ना यहाँ बैठे बैठे अमीर कर दूंगा, मैं अमीर बना दूंगा। बस तुम लोग वो करना जिसके लिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। जैसे ही तुम लोगों ने मेरा वो काम कर दिया, समझो तुम लोग अमीर बन गए। हाँ,
हो जाएगा, नो वरी। अरे राजा भैया, ये तो बहुत गलत बात हुई। याराना तो आपका मेरे साथ है? ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। क्यों भाई? अरे रो मत रे विष्णु, तेरा याराना अब भी पक्का है। अपना जो पृथ्वी है ना, इंटरेस्टिंग आदमी है, टैलेंट है अपना। बुरों के साथ ना मैं बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि बुरे मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। और जिन लोगों ने अच्छाई का मुखौटा पहन के मुझे तबाह करने की कोशिश की है ना, आई शाबाश, छोड़ूंगा नहीं उन्हें मैं। उन्हें तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि मरने के बाद भी ना पछताएंगे। अर्जुन? सूर्यवंशी, उस अर्जुन सूर्यवंशी की सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने पृथ्वी मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट किया। उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने ये सोच लिया कि पृथ्वी मल्होत्रा ने चूड़ियां पहन के रखी है। कोई बात नहीं, अब पृथ्वी मल्होत्रा उसे सिखाएगा सबक। अब असली पृथ्वी मल्होत्रा उसके सामने आएगा और अब वो पृथ्वी मल्होत्रा का असली रंग देखेगा। उसकी उम्र का तो ध्यान रख, चक्कर आ गया तो गिर जाएगी, बुढ़ी हो गई है। अरे बीजी, इतनी भी उम्र नहीं हुई है, आपसे तो कम ही हूँ ना। क्या मुझे बुढ़ी कह रही है? तू बुढ़ी, तेरी माँ बुढ़ी, तेरी नानी बुढ़ी, तेरा पूरा खानदान बुढ़ा है। हाँ। क्या कर रहे हो बीजी? ऐसा कोई कहता है क्या? क्यों नहीं कहता? बड़ी आई बात करने में उससे मुकाबला करेगी। तो पता भी है मेरा तो बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड? पर मैं तुम लोगों को नाम नहीं बताऊंगी। शर्म आती है। बताओ ना। तुम लोग जल जाओगे। अरे कुछ नहीं जलेंगे, आप बता दो। उसका नाम है अर्जुन। हाँ, अर्जुन। दादू, आई एम सॉरी टू से, मुझे अभी पता चला है कि अर्जुन मुझे बहुत पसंद करता है, क्योंकि उसने ये बात खुद प्रीता जी को बताई है। I mean, तू मुझे पसंद करता है? Of course, क्यों ना करे मुझे पसंद? मैं हूँ इतनी प्यारी, मैं हूँ इतनी क्यूट, हाय, मुझे किसी की नजर ना लगे बॉस। के हाथ में ज्यादा खूबसूरत लगेगा। थैंक यू। सब चीज आपको पता है, अर्जुन मुझे बहुत पसंद करता है। हाँ तो नथिंग न्यू। कौन है जो तुम्हें पसंद नहीं करता सृष्टि? सब लोग तुम्हें पसंद करते। तुम आप नहीं करते हो। आपने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि आप मुझे पसंद करते हो। एक्सक्यूज मी, तुझे बोल बोल के पसंद करवाऊं कि हाँ मैं तुझे पसंद करता हूँ? अब जानकी आंटी को देखो, जानकी आंटी को पता है मैं उनको पसंद करता हूँ ना। दादी को पता है मैं उन्हें पसंद करता हूँ। हाँ करता है। आज तूने मुझे फूल भी दे दिया, लेकिन तू मुझे उतना प्यार नहीं करता जितना करण करता है। हाँ, मेरे बाद उसने किसी और को गर्लफ्रेंड ही नहीं बनाया, तूने बनाया मुझे गर्लफ्रेंड। अच्छा, बाय द वे, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि अंजलि और अर्जुन के बारे में जो मैंने बात बोली थी वो गलत है। शायद मुझसे गलती हो गई कुछ बताने में। उनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज किसी को जाके बिल्कुल कुछ मत बताना कि उनके बीच में ऐसे कुछ है ना। सच्ची? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? गायब भी हो गए। बेबी क्या हो गया? क्या हुआ? हेट बना, मुझे नफरत है जिंदगी से। सब मेरी वजह से। मैं जानता हूँ ये सिचुएशन, ये हालत, ये कंडीशन, ये सब मेरी वजह से। तुमने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया यार। तुमने मेरे लिए अपनी मॉम को छोड़ा, उनसे ऊपर मुझे चुना, और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें छोड़ा। पर तुम देखना, ये सब बदल जाएगा, अपना टाइम आएगा। ये कंडीशन, ये सिचुएशन, ये हालत, ये सब बदल दूंगा मैं। थोड़ा सा वक्त दे दो। आई प्रॉमिस, मेरा वादा है तुमसे, ये सब बदल दूंगा मैं। अरे यार, मैं जानता हूं मैं गलत इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं, मैं शादीशुदा औरतों से प्यार करता हूं, मैं चीटिंग करता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन मैं औरतों को कभी बुरी नजर से नहीं देख सकता। मैं खुद ऐसे आदमियों से नफरत करता हूं, फिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? उस अर्जुन का ना बहुत हो गया। वो मेरे सिर पे बैठ के नाच रहा है, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। उसकी सबसे बड़ी गलती यह है कि उसने पृथ्वी मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट किया है। वो शायद जानता नहीं है कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पूरे पहाड़ से देता हूं। उसको ना मैं पहाड़ के नीचे दफना दूंगा, तुम देखना। पृथ्वी, आई एम रियली सॉरी। उस वक्त ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी कह दिया। मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। ये सब उस अर्जुन ने किया ना तुम्हारे साथ, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी।
उसे बर्बाद कर दूंगी मैं। उसे बर्बाद करने का इंतजाम करने ही तो आए हम सब। हम सब? पेन ड्राइव लेने आया हूं, वही पेन ड्राइव जो उस अर्जुन की जिंदगी को तहस नहस कर देगा। कुछ बुरा लगा क्या? या फिर तुमने करण के साथ कुछ बुरा किया जो शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए? तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आ रही है? मैं कितनी बार कह चुकी, मुझे तुमसे करण की कोई बात नहीं करनी है, स्पेशली तुमसे। क्यों? कहा ना मुझे करण के बारे में कोई बात नहीं करनी। प्यार करती थी ना, तो फिर क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में बात? नहीं कर सकती, किसी से भी बात कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं कर सकती है। क्यों? क्यों बार बार क्यों पूछते जा रहे हो? कहा ना मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे, तो नहीं करनी है। नहीं करती थी तुम प्यार उससे? नहीं करती थी तुम प्यार से? तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले कि प्यार करती थी या नहीं? मैं करण से जितना प्यार करती थी करण जानता था, और मुझे किसी और को बताने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने करण से इतना प्यार किया और उसके इस दुनिया से जाके तुमने दूसरी दुनिया बसा शादी कर। मैंने तो सुना है कि प्यार को भूलने में जन्मों लग जाते हैं, और तुम्हें तो कुछ दिन भी नहीं लगे। इसलिए मैं बस क्यूरियस था जानने के लिए कि तुम वाकई में करण से प्यार करती थी या नहीं। नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं अजनबियों से बात नहीं करती, और अपने दिल की बात तो बिल्कुल भी नहीं। या फिर डरती हो कि तुम्हारी किसी बात से तुम्हारा सच बाहर ना आ जाए, कि तुम और ऋषभ तो इसी इंतजार में थे कि कब मैं मरूं और कब तुम दोनों साथ हो जाओ। तुम्हारे आंसू न करण की यादों के हैं, न उसके जाने के दुख के, ये शर्म के, शर्मिंदगी के आंसू हैं कि तुमने जो किया वो तुम्हारी आत्मा ने आज तक गवारा नहीं किया। प्रीता, प्यार मैंने क्या किया, प्यार तुमने क्या किया? तुमने तो प्यार के नाम पे धोखा दिया, वो भी मेरे भाई के साथ मिलके। और तुम दोनों के इस हसीन धोखे को ना मैं भूलूंगा, ना तुम्हें कभी भूलने दूंगा। आज रात की पार्टी के बाद तुम और ऋषभ आज की ये रात कभी नहीं भूल पाओगे। क्या तुम भी करण को उतना ही मिस करती हो जितना घर के बाकी लोग करते हैं? क्या तुम्हें भी मुझ में करण दिखता है जैसे बाकी लोगों को दिखता है? कहा ना मुझे करण के बारे में कोई बात नहीं करनी। प्यार करती थी ना उससे, तो फिर क्यों नहीं कर सकते उसके बारे में बात? जो मिलके रात जागते थे नैना, शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे नैना, जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? क्यों तुम मुझे मेरे करण की याद दिलाते हो? प्लीज
थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए क्योंकि वो हमारे लिए एक डांस करने वाले हैं। हाय रब्बा, कितने सोहने लग रहे हैं दोनों, कितना प्यार है दोनों के बीच। मैं तो कहती हूँ कि जिंदगी ऐसी होनी चाहिए इन लोग की तरह, है ना बीजी? बिल्कुल ठीक कह रही है जानकी, दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं। भगवान ना करे इनको किसी की नजर लगे। मिन्नता करा मैं ता तेरियां वे, कर आना कर हेरा फेरियां वे, तेरे ही यकीन ते मैं ता लगा जीण वे, दिल ना दुखाया कर, छोटी छोटी गल्ला बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर, छोटी छोटी गल दा बुरा ना मनाया कर, जे मैं मनावा मन भी जाया कर। Keep me informed. ऋषभ, क्या हुआ? Is everything all right? हाँ, तुम इतने कम समय में कुछ ज्यादा नहीं जान गए हम। क्यों? क्या हुआ? नहीं मतलब ऑल आई मीन टू से इज कि तुम ऐसे एकदम देख कर बता देते हो कि कोई प्रॉब्लम में है या नहीं। I mean, हम लोगों को अच्छे तरीके से जानते हो तुम, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ गलत मतलब नहीं था मेरा। तुम सीधे सवाल का सीधा जवाब देना नहीं जानते ना? क्या हुआ, इरिटेट हो रहे हो? You're right. थोड़ा सा परेशान था यार। एक्चुअली पृथ्वी जेल से भाग गया। क्या? I mean, ऐसा नहीं है कि मैं डरा हुआ हूँ उससे और एनीथिंग लाइक दैट। अभी तो वो खुद, पुलिस उसको ढूंढ रही है, उसको वो खुद पागल है। I mean, it could be a possible threat to any one of us. ऋषभ, तुम जानते नहीं हो, ये जो पृथ्वी है ना, ये एक नंबर का पागल इंसान है, पागल आदमी है ये भी जेल से छूटा है ना, इसने सीधा प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर दी होगी कि लूथराज को कैसे बर्बाद करना है। मेरे भाई I mean to say, अर्जुन, तुम इसको अब जानते हो और तुम इसको पागल कह रहे हो। मैं इसको बरसों से जानता हूँ, ये साइको है। इसका नाम सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि दिन खराब हो गया। You know what I mean? अब मुझे गलती से अगर दिख गया ना, मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। इस दाढ़ी वाले बकरे से मैं डरता नहीं। क्या नहीं? What did you say? दाढ़ी वाला। हाँ, ये क्यों बोला तुमने ये बात? दिखता है यार बकरे की तरह, उसका चेहरा ही बकरे जैसा है, तुम्हें नहीं लगता? अरे क्या हुआ? करण भी ऐसे ही बोलता था, उसको भी वो बकरे की तरह लगता। तुम्हें अब भी याद है वो? फूला खपता मैं उसको, जान है मेरी वो। I can never forget him. He was like my baby. बहुत प्यार करता था मैं उसको। I'll never forget him. मेरे दिल, दिमाग, मेरी आत्मा में बसता है मेरा भाई। I'm sorry, I just got a little emotional. Sorry. कभी कभी हम कोई चीज नहीं भूलते क्योंकि वो चीज हमारा पीछा करती है। तुमने गलत वर्ड यूज किया। मुझे उससे भागने की जरूरत नहीं। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मुझे उसकी याद आती है। मेरे अंदर रहता है वो, मेरा हिस्सा है वो। जैसे आधा मैं हूं, आधा वो है। मेरे दिल, दिमाग, मेरी आत्मा में बसता है वो। रोजमर्रा की जिंदगी में बसता है वो, मेरी बातों में बसता है वो। पृथ्वी, क्या हुआ? शॉक लगा? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कल तूने मुझे जेल भेजा था ना, मुझे अरेस्ट करवाया था, तो तुझे लगा कि पृथ्वी मल्होत्रा सालों साल सलाखों के पीछे रहेंगे। ना 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 ना, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कुछ भी करना, पर पृथ्वी मल्होत्रा को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। देख,
सिर्फ एक दिन में मैं जेल से बाहर आ गया। छोटी मोटी बातों पे ना मुझे शौक लगता है ना झटका लगता है, ना मैं सरप्राइज होता हूँ। तो मेरा जेल से बाहर निकलना तेरे लिए छोटी मोटी बात है? तुम जेल से निकले नहीं हो, तुम जेल से भागे हो। क्यों, शौक लगा? तुम कब कहां क्या करते हो मुझे सब पता होता है। अभी मेरे पास तुम्हारे साथ बकवास करने का टाइम नहीं है, मैं बाद में बात करता हूँ। फोन रखने की गलती भी मत करना। मेरे पास फालतू का वक्त नहीं कि बार बार कॉल करूं। मैं जो बोल रहा हूं वो सुन और कर, वरना तू कुछ करने लायक नहीं रहेगा। अगर मैंने एक्शन लिया ना तो तू रिएक्शन देने लायक नहीं रहेगा। अभी इसी वक्त मुझे आके मिल। मैं अभी नहीं मिल सकता। मैं हाँ जानता हूँ, लूथरा हाउस में है, कोलैबोरेशन पार्टी में है। मैं भी यहीं हूँ, प्रीता जी के रूम में। यहाँ के मिल। क्या हुआ, शौक लगा? चल फोन रख। नहीं, तुझे क्या लगता है आज से पहले तू जितनी बार मुझ पे हाथ उठा रहा था वो तू हाथ उठा रहा था? मैं तुझे उठाने दे रहा था। तो आज के बाद मुझ पे हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना, क्योंकि आज ना मैं तुझसे ना तो बिजनेस पार्टनरशिप मांगने आया हूं और ना ही पैसे है। क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप तो तू ऑलरेडी उस पंचायती बिजनेस में ऋषभ लूथरा के साथ कर रहा है। मैं तुझे कुछ देने आया हूं, मैं तुझे देने आया हूं वार्निंग। वार्निंग? कैसी वार्निंग? देख, आज से पहले ना मैं हमेशा तेरे साथ अच्छा रहा, कभी कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन तूने मेरे साथ हमेशा बुरा किया। तूने हमेशा मुझ पे हाथ उठाया, पर मैंने तुझ पे कभी हाथ नहीं उठाया। पर तूने एक सबसे बड़ी गलती कर दी। जिस इल्जाम में तूने मुझे जेल भेजा ना, वो नहीं करना चाहिए था। वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था, वो मुझे मंजूर नहीं है। क्या इल्जाम लगाया तूने मुझ पर? मैंने लड़कियों की इज्जत उछाली। हाँ, मैं बुरा इंसान हूं, गलत इंसान हूं, पूरी दुनिया के साथ बुरा करता हूं, गलत करता हूं, पर लड़कियों की इज्जत कभी नहीं उछाल सकता। तू जानता है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीता जी से प्यार करता हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।